नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मैं इस वीडियो की शुरुआत एक दुखद घटना से करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दबंगों ने, ऊंची जाति के दबंगों ने दलितों की शादी में हमला किया है। दुल्हन दलित बहनों की भी पिटाई कर दी है। इस खबर से आप क्या समझ रहे हैं? ये खबर बताती है कि हमारे देश में अभी भी जातिवाद जिंदा है। उन लोगों को ये खबर जरूर देखनी चाहिए जो कहते हैं ना, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे इस देश में दलित होना गुनाह है क्या? इस देश में दलित होना जुर्म है क्या? आए दिन जाति देखकर हिंसा क्यों हो रही है? क्यों घोड़ी चढ़ने पर, मूछ रखने पर एससी समाज के लोगों को पीटा जाता है? राजस्थान में आपने देखा घटना किस तरीके से सामने आई। पुलिस बल वहां बुलाया गया, भारी पुलिस फोर्स, तब जाकर दलित दूल्हे की बारात निकलती है। एक तरफ तो मोदी योगी बटोगे कटोगे का नारा लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जाति देखकर हिंसा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जहां राम राज है, वहां पर दलितों की स्थिति क्या है, ये खबर बताती है। और बड़ा सवाल, एससी एसटी समाज कब जागेगा? वो एससी एसटी समाज जो सत्ताधारी पार्टी को वोट करता है, वो कब जागेगा? अपने हक अधिकारों की लड़ाई वो क्यों नहीं लड़ रहा है? जब बाबा साहेब ने उन्हें एक वोट की ताकत दी है, तो इस ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा, अपने वोट की ताकत का, तो उसे ऐसे ही कुचला जाएगा। याद है ना मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? शुक्ला ने किस तरीके से एससी समाज के व्यक्ति के मुंह पर ही पेशाब कर दिया था। वो घटना दोस्तों मैं भूल नहीं सकता हूं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा जो देश है जाति प्रधान देश है, जहां जाति के नाम पर हिंसा आम हो गई है। और जहां राम राज्य है, जहां योगी का राज है, वहां पर इस तरह हिंसा हो रही है, तो बाकी देश के अलग अलग कोनों में आप आराम से सोच सकते हैं वहां पर हालात क्या होंगे। तो ये जो खबर है बहुत चिंतनीय खबर है। ये खबर आपको सबसे पहले बतानी थी, जिससे आप लोग जागरूक हो जाएं, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकें और वोट का सही इस्तेमाल कर पाएं। इस बीच एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुकी हैं और 2027 की रणनीति को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक आयोजित करने जा रही हैं लखनऊ में। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव से पूर्व मायावती जी दिल्ली पहुंच चुकी थी। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त यहां उन्होंने गुजारा है और आमतौर पर अपने जन्मदिन के तुरंत बाद मायावती जी लखनऊ से दिल्ली आती हैं। 16 जनवरी 17-18 जनवरी को वो दिल्ली पहुंच गई थी और अब आज उनकी लखनऊ में वापसी हो गई है। और बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि यूपी की जो मीटिंग है 28 फरवरी को होगी। 28 फरवरी को मायावती जी लखनऊ में एक बहुत बड़ी बैठक कर सकती हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 28 नहीं, 26 फरवरी, 27 फरवरी, कुछ लोग कह रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी बैठक इस बीच 28 या 28 से पहले एक बहुत बड़ी बैठक बसपा सुप्रीमो करने जा रही हैं। माना जा रहा है कि 2027 को लेकर मायावती जी एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगी। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद याद होगा आपको, मायावती जी ने समीक्षा भी की थी और कई सारी कमियां भी सामने आई थी। दोस्तों एक बात तो सच ये है कि बसपा इस समय कई चुनौतियों से जूझ रही है और एक बहुत बड़ी खामी बसपा में लोग देख रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि बसपा अगर ये काम कर ले तो 2027 में उसे कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि ये एडिशनल काम है जिसे हो जाना चाहिए समय के साथ साथ। बीएसपी आईटी सेल की कमी इस समय महसूस की जा रही है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग बीएसपी आईटी सेल को लेकर लिख रहे हैं कि बसपा अपना पूर्ण रूप से जो आईटी सेल है वो कब बनाएगी। आईटी सेल का मतलब आप लोग जानते हैं, जहां फेक खबरें या झूठी खबरें, मनगढ़ंत खबरें बसपा सुप्रीमो के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ जब चलाई जाती हैं, तो उसका काउंटर करने के लिए या सही खबरें पहुंचाने के लिए या त्वरित खबरें या जल्दी से कोई खबर फ्लैश करने के लिए, पहुंचाने के लिए इस आईटी सेल का गठन किया जाता है। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, सारी जो पार्टियां हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर नजर आ रही हैं। लेकिन बीएसपी ने अभी तक अपना आईटी सेल नहीं बनाया है। हालांकि याद होगा आपको, आकाश आनंद जी ने कोशिश की थी, उन्होंने एक मोबाइल नंबर भी जारी किया था, याद होगा आपको। और उस मोबाइल नंबर को जारी करते हुए कहा गया था कि आप लोग मिस्ड कॉल करिए और आप लोग बीएसपी के कार्यकर्ता बनिए। हालांकि उसकी चर्चा अब नहीं है
उससे कितने सदस्य बनाए गए, कितने नहीं बनाए गए, इसको लेकर भी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। जहां तक आकाश आनंद की बात है, आकाश आनंद जी को भी अभी तक फ्री हैंड मायावती जी ने नहीं किया है। बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं कि बहन जी को, आकाश आनंद को फ्री हैंड देना चाहिए। आकाश आनंद बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ अभी तक खुले नहीं हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। याद होगा आपको, चंद्रशेखर आजाद ने एक यूट्यूब चैनल में यह दावा किया था कि उन्होंने बीएसपी ऑफिस फोन लगाया और फोन उठा तो इन्होंने कहा मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूं और मेरी बात बहन जी से हो सकती है क्या। अब दोस्तों दावा यह किया जा रहा है कि चंद्रशेखर ने बीएसपी ऑफिस में फोन लगाया ही नहीं था। ये चौंकाने वाली खबर सामने आ रही इस समय कि चंद्रशेखर आजाद ने फोन लगाया ही नहीं था। कुछ पत्रकारों ने इसकी पुष्टि भी की है। कहा जा रहा है कि कई सारे लोगों ने बसपा कार्यालय कॉल लगाया और वहां पूछा गया कि भाई कोई कॉल आई है क्या चंद्रशेखर आजाद जी की। तो कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने बसपा ऑफिस में कोई भी फोन नहीं किया है। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से स्टंट कर रहे हैं आजकल, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ फोन कर रहे हैं पब्लिसिटी पाने के लिए, वो बहन जी से मिलना ही नहीं चाहते हैं। अगर बहन जी से मिलना चाहते हैं तो बहन जी के दरवाजे पर जाएं तो तुरंत बहन जी उनसे मुलाकात कर लेंगी। सवाल ये खड़े हो रहे हैं, क्या चंद्रशेखर भी बहन जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर नहीं तो आखिर चंद्रशेखर आजाद जी की मंशा क्या है? क्यों वो सिर्फ फोन कर रहे हैं? फोन करने के लिए टाइम है, लखनऊ या दिल्ली जाने के लिए क्या उनके पास टाइम नहीं है? अब तो बहन जी लखनऊ पहुंच चुकी हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद बहन जी से मिलने के लिए लखनऊ जाएंगे? फोन बार बार कर रहे हैं, कह रहे नंबर दे दो। अब नई थ्योरी सामने आई, कहा जा रहा है कि फोन वहां लगाया ही नहीं गया है। बसपा कार्यालय से लोग कह रहे हैं कि भाई यहां कोई चंद्रशेखर नाम का फोन नहीं आया है। हालांकि आपको बताऊं तो ये तरीका सही नहीं है। कोई नेता किसी को फ़ोन से नहीं मिल सकता। नेताओं का, जो बड़े नेता हैं खासतौर से, उनका तो अपॉइंटमेंट सीधे 1-to-1 हो जाता है, उनके पीए से ही हो जाता है। ऑफिस में कोई किसी का फ़ोन नहीं करता है। चंद्रशेखर आज़ाद क्या बीजेपी कार्यालय फ़ोन करके किसी बीजेपी के नेता से मिलेंगे? क्या कांग्रेस कार्यालय में फ़ोन करके, सपा कार्यालय में फ़ोन करके किसी सपाई नेता या कांग्रेसी नेता से इस तरह मिलेंगे? ये तरीका ही गलत है। इसलिए कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर ने सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट किया है। अगर वाकई वो सीरियस हैं तो उन्हें बहन जी के दरवाजे पर जाना चाहिए और बहन जी उनसे ज़रूर मिलेंगी अगर वो ऐसी कोशिश करेंगे तो। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने एएसपी आईटी सेल को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, बीएसपी ने अभी आईटी सेल नहीं बनाया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आईटी सेल को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कहा है आईटी सेल को लेकर, जरा सुनिए। तो एक स्पेशली घोषणा ये कि लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि हमारे खिलाफ बहुत सारी साजिश, झूठ और तमाम तरह की बेबुनियादी चीजें परोसी जाती हैं। इसलिए हम अपना आईटी सेल खड़ा करेंगे और जो इस तरह कार्य करते हैं उनसे मैं उनको विश्वास से कहता हूं, मैं सारी चुनौतियों को स्वीकार करता हूं। ये चुनौती मैंने आपकी स्वीकार की। मैं 1 जुलाई को आपको बताऊंगा कि आईटी सेल किसे कहते हैं। जबकि मेरी लड़ाई आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अभी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस मैदान में आ गए हैं तो तमाम तरह की परेशानियों का सामना करने के लिए अलग अलग तरह के लोग हम पे तैयार होने चाहिए। तो आईटी सेल भी हम लोग बहुत मजबूत जुलाई के पहले हफ्ते में ही खड़ी कर देंगे। इसकी सूचना आपको मिलेगी। जो साथी उसमें काम करना चाहेंगे, पढ़े लिखे हमारे ईमानदार वर्कर, मिशन के साथी, वो। तो सुना आपने, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ साफ तौर से कह रहे हैं कि अब हम जुलाई तक एएसपी आईटी सेल का गठन कर देंगे। इसके पीछे की वजह है, ये कह रहे हैं यहाँ पर कि बहुत सारी फेक खबरें हमारे खिलाफ चलाई जा रही हैं, इसलिए हम अब अपनी पार्टी का आईटी सेल बड़े पैमाने पर बनाएंगे। रिक्रूटमेंट भी इसको लेकर होने जा रही, योग्य लोगों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर ने इस तरह का ऐलान किया है, लेकिन बीएसपी के लोग कब इस तरह का ऐलान करेंगे? भाई बीएसपी आईटी सेल कब बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, इसको लेकर एक रूपरेखा तो तैयार होनी चाहिए। देखिए, बीएसपी पार्टी जो है आज भी अपनी पुरानी परिपाटी पर काम कर रही है। हालांकि इस दौरान बहन जी अपने ट्विटर हैंडल पर तो एक्टिव हुई हैं, लगातार पूरे देश भर की खबरों पर उनकी नज़र रहती है और जब भी कोई घटना होती है तो उस पर ट्वीट भी करती हैं।
लेकिन अब जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, लगातार इस बात को लेकर फिक्रमंद रह रहे हैं, इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ठीक है, बहन जी के पास अपना हैंडल है, एक्टिव हैं, लेकिन अब बीएसपी आईटी सेल जल्दी से जल्दी गठित हो जाए, जिससे हम लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर मुंहतोड़ जवाब दें उन फेक खबरों का, प्रोपेगेंडा का, जो झूठ फैलाई जाती हैं बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ, बसपा के खिलाफ, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बीएसपी आईटी सेल को लेकर आप क्या सोचते हैं? बीएसपी आईटी सेल से बसपा को कितना फायदा होगा, नहीं रहेगा तो क्या नुकसान होगा? आप लोग भी इसके बारे में राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।